तो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वांट स्टार्ट करने वाले हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वैसे तो क्वांट के सारे चैप्टर्स हम इस पे धीरे-धीरे अपलोड करेंगे। आज हम इस पे कैलकुलेशंस, ट्रिक्स सीखेंगे बेसिकली और उसमें भी अगर हम बात करें तो स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए स्क्वायर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्वायर डायरेक्टली तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में जो जो उसको सॉल्व करते टाइम आप जब कैलकुलेशन में फँसते हैं, तो स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी आप कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 100 तक का स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में निकालना सीख जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर तो पहले से याद होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इतने स्क्वायर तो बेसिकली आपको याद ही होने चाहिए। जैसे एक का तो एक ही होगा, दो का 4 होगा, चार, तीन का 9 होगा, चार का 16 होगा, पाँच का 25 होगा, छः का 36 होगा, सात का 49 होगा, आठ का 64 होगा, नौ का 81 होगा और 10 का 100 होगा। तो ये तो आपको इतने याद ही होने चाहिए। पहले हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स पे काम करेंगे या स्पेशल केसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम आएँगे। जैसे कि कोई नंबर है जिसमें सिर्फ 1 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है? जैसे 1 का तो 1 ही होता है। अगर 2 है मतलब 1 जो है 2 बार रिपीटेड है, ठीक है? यानी 11 है, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो हम काउंट करेंगे 1 कितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है। जैसे 1, 2, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम 1 और 2 2 बार लिख लेंगे। फिर उसका उल्टी गिनती उसके बाद में लिखेंगे उतनी ही, तो 1। ऐसे ही 1, 1, 1 अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम 1, 2, 3 लिख लेंगे और फिर से उल्टी गिनती लिख देंगे 2, 1। ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें 4 बार रिपीट हो रहा है तो फिर से वही 1, 2, 3, 4 उसके बाद फिर 3, 2, 1 यानी 1 जितनी बार भी रिपीट होगा हमको उतनी बार जाना है, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी होगी। तो ये हमारा हो गया उन नंबर के केसेस में स्क्वायर निकालने का तरीका जिनके जो सिर्फ रिपीटिंग 1 जिसमें होता है। ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे स्पेशल केसेस में, जिन नंबर में लास्ट में 5 आता है। तो जिनकी लास्ट डिजिट कितनी होती है? 5 होती है उनका स्क्वायर। लाइक 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 या 105 या कितना भी आगे जितना भी जाना चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा स्क्वायर एग्जाम्स में नहीं आते इतनी जल्दी, लेकिन आ भी जाते हैं। तो अगर 5 है लास्ट में तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, अगर 5 है तो उसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। और मैंने जब 10 तक आपको बोल दिया कि याद करना है तो इसमें 5 का तो आपको याद ही करना है। तो 5 का 25 हो गया। अब अगर 15 है तो हम पहले तो 25 तो लिख ही लेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आता है? तो 1 के बाद आता है 2। तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होने पे 2 ही आएगा, तो 15 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐसे अगर 25 का निकालना है तो फिर से लास्ट में तो हम 25 ही लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? 2 है, और 2 का बाद का डिजिट कौन सा होता है? तो 3 होता है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ऐसे ही अगर 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 लास्ट में है, तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। और 3 के बाद हमारा जो डिजिट आता है वो 4 आता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 35 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ऐसे ही 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 है लास्ट में तो 25 तो आएगा ही आएगा। और 4 के बाद में हम क्या लिख देंगे? 5 आता है तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 25 यानी 2025 2025 ये हमारा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में तो 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। और 5 के बाद में आता है 6, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा 30 और 25। ऐसे ही 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 है लास्ट में तो 25 तो आएगा ही आएगा। और 6 के बाद में आता है 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 42 एंड 25, ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये आप लोग इसके स्क्वायर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? मैं इतना नहीं निकाल रहा हूँ। ट्रिक आप समझ गए। 5 अगर लास्ट में है तो सबसे पहले आपको 25 तो लिख ही देना है। बाद में जो टेंथ डिजिट पे जो हमारा डिजिट होगा उसके बाद वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है। तो इस तरीके से आप 5
के साथ इंट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर निकाल पाएंगे इजिली। आई होप कि आपको रिपीटिंग वन वाले स्क्वायर्स बहुत आसानी से आप कर पाओगे, यानी सेकंड्स में कर पाओगे। ऐसे ही 5 जिनके लास्ट में आता है उनको भी आप सेकंड्स में आंसर कर पाओगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम 1 से लेके 50 तक बेसिक क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप स्पीड में निकाल सकते हो स्क्वायर किसी भी नंबर का, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ये है कि आपको मैं कोई ट्रिक्स बता पाऊँ जिसके थ्रू आप 100 तक स्क्वायर कंप्लीटली कर पाओ आसानी से, 100 तक नंबर्स का, जिसमें आप 5 वाला और 11 वाला तो सीख ही गए। तो चलिए अब इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो 10 तक तो स्क्वायर मैंने आपको बता दिए, उतने आपको याद करना है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है, 4 का 16, ऐसे ही 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब आपको याद करना है 11 से लेके 11 का आप निकाल ही लोगे, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो सारी ट्रिक्स ही नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। हालांकि स्क्वायर निकालने भी हम आपको सिखा देंगे उन सभी नंबर्स का। तो एक जनरल ट्रिक है जो आप कभी भी कोई भी स्क्वायर अगर आता है तो आप उस ट्रिक का यूज करके निकालेंगे, उससे फास्टेस्ट कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। वो जनरल ट्रिक हम यहाँ पे सीख लेते हैं पहले। तो जनरल ट्रिक का मतलब क्या है कि आपको ये ट्रिक हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, कोई स्पेशल केस की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अभी से पहले वाली जो ट्रिक हमने सीखी वो तभी लगेगी जब लास्ट में 5 है, लेकिन ये ट्रिक कभी भी आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने 10 तक तो बता दिया था आपको, उतना तो आपको याद करना है। तो पहले आप वंस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 6 है, 6 का कितना होता है, 36 होता है। ऐसे 10th डिजिट पे 3 है, ठीक है, 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो हम 0 और 9 लिख देंगे। अगर सिंगल डिजिट आ रही तो आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छंग 18 होता है, और 18 का डबल कर देंगे जो कि होता है 36। और एक डिजिट छोड़ के आपको इसको नोट करना है, उसके बाद ऐड करना है 6, 9, उसके बाद 12। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये ट्रिक का आप यूज करके सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हो, ये किसी स्पेशल केस की कहानी नहीं है। इससे आप ये क्वेश्चन, ये ट्रिक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जो भी जहां भी पे भी स्क्वायर पूछा गया हो। है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक को एक बार मैं और बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल देखिए, ताकि आप अगर कंफ्यूजन है तो फिर से समझ जाए। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल दिया है, जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो पहले 7 का स्क्वायर लिख लेंगे आप, जो कि होता है 49। 4 का लिख लेंगे जो कि होता है 16। फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डिजिट को, तो 4 से 28 होता है, और 28 का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा, और 56। और एक डिजिट छोड़ के आप लिख देंगे। फिर ऐड कर लेंगे 9, 9, 6 4 10, 6 5 11 1 12, और एक 1 2, तो 2209। ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 47 का। आई होप ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, फिर अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके अच्छे से समझने की कोशिश जरूर करना, समझ में आ जाएगा। इजी है, कोई टफ नहीं है। 25 का मैंने उस तरीके से आपको बताया था कैसे होता है, लास्ट में हम 25 रख देते हैं, और यहाँ पे 2 है तो इसकी नेक्स्ट डिजिट जो कि 3 होती है इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर आ जाता है। अब इस वाली ट्रिक से इसको हम देखते हैं। तो 5 का 25 होता है, 2 का 4 होता है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, और 10 का क्या हो जाता है, डबल 20। एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे, तो 5, 2 और 6, देखो वही आ गया। यानी ये वाले डिजिट सारे के सारे केसेस में काम करती है, ठीक है। तो इसी ट्रिक का यूज करके आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लिख लेंगे। देखो कहीं पे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ट्रिक्स बता पाऊँ, यानी जहाँ पर आपको याद ना आए स्क्वायर वहाँ पर फटाक से ट्रिक का यूज करके आप स्क्वायर निकाल पाओ। और कहीं पर मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ स्क्वायर्स मैं आपको याद भी करा पाऊँ, जैसे 10 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला। ऐसे बोला जाता है कि 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तब आपको
आगे उससे आता है तो ही ट्रिक का यूज करें। तो पहले तो हम अब इस पे ट्रिक्स मैंने बता दी है, आप कहीं कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अब याद करने के लिए मैं आपको 30 तक कैसे याद करें इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है? क्या तरीका हो सकता है याद करने का। तो 11 का तो आपको मालूम ही है, 11 का मैंने बताया था कि 1 रिपीटिंग है 2 बार, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 बार रिपीटिंग है तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर लास्ट में फिर उल्टी गिनती कर देंगे, ये आ जाएगा। 12 का अगर आपको लिखना है तो 12 का 144 होता है। आप ट्रिक का जनरल ट्रिक जो मैंने बताई थी उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं और याद भी आप कर सकते हैं। 13 का 169 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। इसका 196 होता है। 15 का उसी ट्रिक का यूज करके लास्ट में 25 है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 से मल्टीप्लाई यानी 225। 16 का 256, 17 का 289। आप इस ट्रिक का यूज करके भी निकाल सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट 30 तक याद करना है। इसका 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब ये सारे स्क्वायर्स आप उस ट्रिक का यूज करके करके भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 18 का जैसे आपको निकालना है भाई, तो आप 18 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे उस ट्रिक का यूज करके, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 1 का 1 ही होता है, 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 आएगा, और 8 का डबल कर देंगे तो 16, और 1 के बाद हम 1 छोड़ के हम उसको लिख देंगे। तो 4, 12 के 2, तो 1 3, तो 324 आपका आ गया। 8 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 8 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 8 एकम 8 आया, 8 का डबल कर दिया 16 आया, जोड़ दिया तो 324 वही हमको पता चल गया। तो देखो 20 तक आपको याद हो जाने चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। लेकिन इन केस कि अगर आपको ये याद नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, ये जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं इसका यूज करके फटाक से निकाल लेंगे स्क्वायर। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी कई महीने हैं, आपके पास टाइम है, तो इसको अभी 30 तक तो आप याद कर लो। तो ये हो गया 20 तक। इसके आगे हम बताते हैं अब आपको कि 30 तक आप कैसे याद करेंगे। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसका तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 जीरो है 2 जीरो कर देंगे, 3 का 9 होता है तो 900, 30 का तो 900 हो ही जाएगा। 41 का होता है 400, 21 का सॉरी होता है 441। अब इसको आपको कनेक्ट करना है किससे, तो इसको आपको कनेक्ट करना है 29 से, ठीक है। इसका अगर 441 है तो इसका 841 हो जाएगा। तो ऐसे आप याद करेंगे। ये ट्रिक आप ध्यान रखना क्या मैं बता रहा हूँ। 21 का 441 तो 29 का 841। ऐसे 22 का 484, तो इधर आ जाएंगे 28 पे 784। ऐसे 23 का 529, तो ऐसे 23 का 529 तो 27 का 729। ऐसे 24 का 576, तो 26 का 676। और 25 का वही ट्रिक आप लगा देंगे, लास्ट में 25 हो गया, 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 6, 625 हो गया। इनका आप जनरल ट्रिक से भी निकाल सकते हैं किसी का भी स्क्वायर। मैं कोई एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे आप 26 का एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये सब रिवाइज होता रहे एक साथ। तो 26 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का 4 होता है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा, 12 का डबल कर देंगे 24 आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे, ऐड कर देंगे 6, 4 3 7 और 4 2 6, 676, जो कि 26 का स्क्वायर होता है, आपने देख लिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली 30 तक स्क्वायर निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रायोरिटी मेथड सीखने भी होनी चाहिए, प्लस मेथड सीखने के साथ साथ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको 30 तक याद भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि 30 तक स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आज के वीडियो में यही दो हम ट्रिक्स पे बात करेंगे। एक तो मैंने 11 वाला बताया आपको कि रिपीटिंग 1 है तो आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। उसके अलावा जनरल ट्रिक बता दी जो आपको हर जगह यूज करनी है स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। एक मैंने बता दिया स्पेशल केस, अगर 5 आता है लास्ट में किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के, तब आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे।
उसके अलावा 30 तक मैंने कोशिश करी कि आपको याद भी करा पाऊँ कि स्क्वायर कैसे आप 30 तक याद करेंगे। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर आपको नीचे वर्क भी दे दूँगा, वो आप करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। एक एग्ज़ाम्पल मैं जैसे 50 प्लस जाने पे मैं बता देता हूँ, लाइक 62 का स्क्वायर आपको निकालना है या कोई भी 74 का कोई भी निकालना है, तो वो ट्रिक का यूज़ करके आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 2 का जैसे क्या हो जाता है, 2 का 4 हो जाएगा, 0 हमेशा ऐड करेंगे अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो। 6 का कितना होता है, 6 का 36 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 होता है, 12 का डबल हो जाता है 24। एक डिजिट छोड़ के हम लिख देंगे और फिर जोड़ देंगे 6, तो 4 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ पे 3, तो ये हो गया हमारा 62 का स्क्वायर। फिर 74 का लाइक निकालना है, तो 4 का हो जाएगा 16, 7 का हो जाएगा 49, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28 होता है, और 28 का जब आप डबल करेंगे तो हो जाएगा 56, और फिर ऐड कर देंगे 6 7 9 5 14 के 4, हंसी लगा 1 4 और 5, तो ये आ गया 5476 हमारा 74 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग यूपी कांस्टेबल और बिहार कांस्टेबल जो पुलिस की भर्ती चल रही है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें जो क्वांट आता है उसके सारे सेगमेंट, सारा सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।